सोनपुर नाम के एक छोटे से गांव में रामदीन नाम का एक गरीब लेकिन ईमानदार किसान रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी कमला और उसका बेटा मोहन था। रामदीन के पास गांव के किनारे थोड़ी सी जमीन थी। उसी जमीन से उसके परिवार का चूल्हा जलता था। कई सालों से रामदीन उसी खेत में मेहनत करता आ रहा था। कभी गेहूं उगाता, कभी बाजरा और कभी सब्जियां। लेकिन इस साल उसके खेत की हालत कुछ अलग ही थी। बीज डालने और पानी देने के बावजूद पौधे कुछ ही दिनों में मुरझा जाते थे। एक शाम रामदीन थका हुआ घर लौटा। उसके कपड़ों पर मिट्टी लगी थी और चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। कमला ने उसे देखते ही पूछा, क्या हुआ जी? आज फिर खेत से खाली हाथ लौटे? रामदीन ने लंबी सांस ली। क्या बताऊं कमला, जितनी मेहनत करता हूं उतनी ही जमीन जवाब दे देती है। बीज डालता हूं तो पौधे निकलते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद सब सूख जाता है। हिम्मत मत हारिए। मेहनत करने वाले का रास्ता देर से सही, लेकिन जरूर खुलता है। तभी उनका बेटा मोहन बाहर से आया। बाबूजी, आज बाजार में भी मुझे कोई काम नहीं मिला। रामदीन ने उसकी ओर देखा। काम की तलाश करना अच्छी बात है बेटा, लेकिन काम छोटा बड़ा नहीं होता। मेहनत करने में कभी शर्म मत करना। मोहन चुप हो गया। उसे अपने पिता की हालत देखकर बहुत दुख होता था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह उनकी मदद कैसे करे। तभी बाहर से किसी के जोर से चिल्लाने की आवाज आई। रामदीन, बाहर निकलो। कहिए जगत राम जी। जगत राम ने कठोर आवाज में कहा, 3 महीने पहले बीज खरीदने के लिए जो पैसे लिए थे, उनका क्या हुआ? रामदीन ने हाथ जोड़ दिए। बस थोड़ा समय और दे दीजिए। फसल इस बार खराब हो गई है। तुम्हारे पास समय ही समय है, लेकिन मेरे पैसे का क्या? 5 दिन के अंदर पैसा नहीं दिया तो तुम्हारी जमीन मेरे नाम हो जाएगी। कमला घबरा गई। लेकिन हमारी जमीन चली गई तो हम क्या करेंगे? ये सोचना तुम्हारा काम है, मेरा नहीं। उसके साथ आया उसका नौकर लच्छू भी हंसने लगा। जगत राम और लच्छू वहां से चले गए। मोहन गुस्से में बोला, बाबूजी, आप हर बार इन लोगों के सामने चुप क्यों हो जाते हैं? बेटा, गरीब आदमी के पास आवाज तो होती है, लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं होता। अगली सुबह सूरज निकलते ही रामदीन खेत की ओर चला गया। मोहन भी उसके पीछे चल पड़ा। दोनों खेत के बीच पहुंचे। रामदीन ने मिट्टी उठाकर हाथ में रगड़ी। यह मिट्टी पहले ऐसी नहीं थी। मोहन ने पूछा, क्या मतलब बाबूजी? पिछले साल इसी जमीन पर खूब फसल हुई थी। इस साल पता नहीं अचानक क्या हो गया। तभी खेत के दूसरे किनारे से एक आवाज सुनाई दी। अरे भाई, अगर मिट्टी बोल सकती तो शायद सब सच बता देती। दोनों ने पीछे मुड़कर देखा। वहां एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसके कंधे पर लकड़ियों की गठरी थी। रामदीन ने उसे पहचाना। अरे काका, आप यहां? मैं जंगल से लकड़ी लेकर लौट रहा था। तुम्हें परेशान देखकर रुक गया। उसने मिट्टी को ध्यान से देखा। इस मिट्टी में सिर्फ पानी की कमी नहीं है, यहाँ कुछ और गड़बड़ है। रामदीन हैरान हुआ। आपको कैसे पता? मैंने अपनी जिंदगी में खेतों को बहुत करीब से देखा है। इतना कहकर वह आगे बढ़ गया। मोहन उसे जाते हुए देखता रहा। बाबूजी, यह काका कौन थे? शायद गांव के पुराने लोगों में से हैं। चल बेटा, काम करते हैं। उसी दिन दोपहर को मोहन काम की तलाश में गांव के बाहर निकल गया। रास्ते में उसे एक घायल बैल दिखाई दिया। बैल की एक टांग में कांटा चुभा हुआ था और वह दर्द से जमीन पर बैठा था। मोहन उसके पास गया। अरे बेचारा, तू यहाँ अकेला कैसे रह गया? बैल ने सिर उठाकर मोहन को देखा। मोहन ने सावधानी से उसके पैर से कांटा निकाला। चल मेरे साथ। घर में खाने को कम है, लेकिन तेरे लिए कुछ न कुछ जरूर मिल जाएगा।
वह बैल को अपने घर ले आया